व्यूअर्स यहाँ पे हम लोगों ने जूते देखे हैं, 300 का एक मिल रहा है, लेकिन क्या कहते हैं अच्छा है। लेकिन आज की जो ओवरऑल लुक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वॉचेस भी हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, 300 की जो है वो सेल लगी हुई है शूज़ की। तो आप देखते हैं हमें हरी हरी चूड़ियाँ चाहिए हैं व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि टिकटॉक बनाने के लिए जो है वो चूड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से चूड़ियाँ पसंद कर रहे हैं। ये वाला कलर तो पिंक है, पिंक कलर तो नहीं चलेगा, मेरे सूट के साथ रेड कलर चलेगा। रेड फिर आगे रेड तो रेड चूड़ियाँ लेनी है मैंने चाहिए। आगे चलते हैं, लेट्स गो। चौपर पसंद है। ये कैसा है? तो वो कह रहे हैं अंदर आके दिखा देते हैं। 1000 का मिल जाएगा चौकर। 350 यहाँ पे हमें बड़ी प्यारी जो है वो चूड़ियाँ नज़र आई हैं फ़लस्तीन वालों के साथ। लोग हैं जो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। 1 मिनट, पैसे दे रहे हैं। तो मैंने जो है थी वो जितनी मेरे इधर साथ थी मैंने उसके मुताबिक जो है वो चैरिटी करती है। और अब यहाँ से जो है वो मग देखते हैं कौन से अच्छे लगते हैं कौन से नहीं। हमें फ़िलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। इस कलर का हमें जो है वो दुपट्टा चाहिए, और क्योंकि हम लोगों ने क्या कहते हैं 2 पीस लिया था मैंने, और इसके साथ दुपट्टा नहीं लिया था। नहीं सो व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैंने दुपट्टा जो लेके पहन भी लिया है। और आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि कम पैसों में आप कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वो हमने रिंग्स भी ख़रीदनी है और हमने चूड़ियाँ भी ख़रीदनी है, और जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं वो तो खरीदनी जो यहाँ पे है वो कलर ले लिया है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने ब्लू लिया है। 2 क्यों ले रही हो? मैंने ग्रीन लिया है। उसने ग्रीन लिया है और मैंने जो लिया है वो ब्लू लिया है। देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्रीन अच्छा लगेगा या ब्लू। वो इतनी सस्ती थी और आज जो है हम लोग आ गए हैं इकट्ठे, तो इस वजह से जो है वो ज्वेलरी भी महंगी हो गई। इनको पता चल गया है कि बिया मलिक और फातिमा मलिक इकट्ठे आ गए हैं, तो इस वजह से आगे तो खुस्सा तो मैंने ले लिया था। मैं बार बार जो है वो खुस्सा तो नहीं ना ले सकती, इसलिए जो है वो मैं खुस्सा नहीं लूँगी। मेरा जूता लेने को दिल कर रहा है। अच्छा जी, ये इन्होंने कुछ सस्ते पीसीस लगाए हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सस्ते पीस जो मिल रहे होते हैं, एक दफ़ा तो मैंने ले लिए थे, लेकिन फिर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि सस्ता रोए बहुत ज़्यादा बार बार और महंगा रोए एक बार। तो आप एक दफ़ा अच्छी कॉटन ले लें और उसका ट्राउज़र वगैरह बना लें। ये सस्ते पीस जो होते हैं ना, ये घर में जाके जब आप इसको धोते हैं तो ये माया शाया उतर जाती है और फिर अंदर से निकल आती है कच्ची लोन, तो वो तो फिर बहुत नुकसानदेह होती है। तो ये है कि घूम फिर के मुझे कपड़ा ख़रीदने का कुछ अंदाज़ा हो गया। पहले मैं अम्मी के साथ घूमा करती थी तो मुझे तो पता ही नहीं होता कपड़ा कैसे लेना है। तो अब जब से मैंने ख़ुद शॉपिंग करना शुरू की है तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे अच्छी लोन के बारे में पता चल गया है। अगर आपको पता करना है कि अच्छी लोन कैसी होती है तो आप जाएं महंगी शॉप्स पे और वहाँ जाके मटेरियल को चेक करें। ठीक है, वहाँ देखें लॉन का कपड़ा कैसा है। आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये अच्छी लॉन है और ये जो है वो ये चीपेस्ट लॉन है, यानी कि ये अच्छी लॉन नहीं है। तो इस तरह जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इतने भी हम गधे नहीं होते कि हमें अंदाज़ा ही ना हो कि अच्छी लॉन किस तरह की होती है और बुरी लॉन किस तरह की होती है।
खैर यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि मैं ना जब ढेलों पे जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ से चीज़ ना ही लूँ, बट लेसिस जो होती हैं ना ये बाज़ार में लगी होती हैं, जब बाज़ार लगता है, जुम्मा बाज़ार लगता है स्पेशली यहाँ पे, तो वो लेसिस तो बहुत सस्ती मिल रही होती हैं इंस्टेड ऑफ द मार्केट। जब हम जाएँ तो वहाँ पे इतनी महंगी मिल रही होती हैं, फिर इतनी सस्ती लेसें मिल रही होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। वही लेस जो आपने बाहर से लेनी है, ये शटल की लेस जिसका आजकल बहुत ट्रेंड आया हुआ है, यहाँ 10 रुपये गज़ मिल रही है। तो वही लेस जो है ये करीब की दुकानों से 25-30 रुपये मिलती है। तो वो यही कह रहे होते हैं हमारी लेस बहुत अच्छी है, हालांकि ये यहाँ से जब मैं देख रही थी तो 10 रुपये गज़ मिल रही थी। मैंने कहा यार इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो इतनी सस्ती मिल रही थी। अच्छा गर्मियाँ हैं तो कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी ना मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, और गर्मियों में कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सर्दियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर स्वेटर पहन के गुजर जाती हैं, बट गर्मियों में आपको जो है वो कपड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो लॉन की शर्ट्स जो हैं वो मैं यहाँ से देख रही हूँ, और अगर मुझे कोई पसंद आ गई तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ जो है वो फिर आगे जाना पड़ेगा। अच्छा इसके सामने भी एक शॉप है, वहाँ पे ना आपको कढ़ाई वाली सारे सूट मिलेंगे, सारे एम्ब्रॉयडर्ड शॉप जो जोड़े होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो क्या कहते हैं कियोस होता है कि नहीं नहीं हमने एम्ब्रॉयडरी पहनी है, चिकनकारी पहनी है, इसके बिल्कुल शॉप के बिल्कुल सामने है वो। जिनको चिकनकारी पहनने का बहुत शौक़ है, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। यहाँ मैंने फातिमा से कहा कि हर सूट पे लगा लगा के दिखाओ अपने आप को, तो वो दिखा रही है, और है ना मुझे बिल्कुल क्योस नहीं। अच्छा हाँ सर्दियों में अगर चिकनकारी मिलती है तो वाई नॉट, सर्दियों में बंदा पहन सकता है, लेकिन गर्मियों में चिकनकारी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके नीचे इनर लगाना मस्ट है, और जब आप इनर लगा लेते हो ना तो वो सूट और भी ज़्यादा ना हैवी हो जाता है और गर्म हो जाता है। तो फिर यह है कि गर्मी इतनी चुभन वाली है, इतनी हबसी गर्मी है, तो इस गर्मी में तो इंसान को बिल्कुल सॉफ्ट सी लॉन चाहिए होती है जो पहने तो सुकून मिल जाए। तो जी मैंने तो बस यही कहा कि मुझे तो आप दिखाएं सॉफ्ट सी लॉन, और आप आजकल ना वो करंडी लॉन कहते हैं, पता नहीं क्या, डोरिया लॉन, हाँ वो बहुत आई हुई है मार्केट में, बहुत मिल रही है, इवन कि वो महंगी भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो डोरिया लॉन के साथ मेरा एक्सपीरियंस है ना वो इतना अच्छा नहीं है, वो बिकॉज ऑफ के वो चुभती है वो, और इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब वो चुभती है। अगर आपने वो पहननी है तो वो थोड़े खुले मौसम में अच्छी तरह से डल सकती है, उसमें डिज़ाइंस आर्टिकल्स तो आते ही रहते हैं। तो लेकिन रिकमेंड करूँगी आपको सॉफ्ट लॉन लें, जो फिर इस मौसम में जो हवस वाली गर्मी होती है ना, इस मौसम में आपके काम है। तो यहाँ पे ये और भी हमसे पहले यहाँ पे कोई आया हुआ था, बड़ी मालदार पार्टी आई होगी जिसने इतने कपड़े ओपन करवाए, इतने करवाए। ये वो सारे कपड़े जो हैं देखिए बाद में दुकान वालों को कितना वो काम करना पड़ता है। ये कपड़े वो क्लोज़ कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं ना, तो हमने कहा बंद कर रहे हैं तो एक एक मतलब कि पीस बंद करने से पहले दिखा दें ताकि मेरी ऑडियंस देख ले, उनको डिज़ाइंस का आइडिया हो जाएगा। तो हमसे पहले कोई यहाँ पे आया हुआ तो उन्होंने इतने जोड़े ओपन करवाए, मतलब कि मैं कभी जाऊँ तो मैं कभी इतने जोड़े ना खुलवाऊँ कि मुझे एहसास होता है कि नहीं अगर आपने लेना नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत है इतने जोड़े खुलवाने को, इतने जोड़े ओपन। और उन्होंने मुझे नहीं लगता कि लिए भी हैं या नहीं लिए हैं। और मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है, लोग इतने सूट ओपन करवाते हैं, इतने करवाते हैं, लेकिन लेते कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हौसला है भाई इन दुकान वालों का कि जो फिर सब्र से वो सारे सूट जो हैं वो फिर बंद करते हैं, फिर दोबारा लपेटते हैं और रखते हैं उनको जहाँ जहाँ से उन्होंने निकाले होते हैं। तो इनका काम है, लेकिन ये एक बड़ा जो होता है ना पेशेंस लेवल का काम होता है। इंसान के अंदर पेशेंस होगा तो वो ये काम कर पाएगा। अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है ना, मतलब कि सब्र नहीं है, मतलब कि उसके अंदर ठहराव नहीं है, फिर नहीं उससे ये काम होना, क्योंकि ये काम करना बड़ा मुश्किल है। कि पहले इनके पास कस्टमर्स आते हैं, कपड़े कहते हैं खुल जाओ खुली जाओ खुली जाओ, और फिर बाद में लेते कुछ या एक सूट ले लेते होंगे, या मुझे तो लगता है अभी भी जो गए हैं हमारे सामने से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, तो फिर कुछ भी नहीं लेते। तो अगर आपने कुछ लेना नहीं होता तो एटलीस्ट आप डिज़ाइन उनसे कह दें कि हमें बस ये इस तरह तय किया वही दिखा दें, तो ओपन मत करवाएं। फिर आप और लेते भी नहीं हैं और आप कहते हैं जी खोल खोल के दिखाएं, तो दैट्स नॉट फेयर विद
जो है शॉप वालों के साथ ना। अच्छा, इनसे मैंने एक लॉन का ड्रेस लिया था, वो लॉन बहुत ही सॉफ्ट थी और बड़ी अच्छी रही। वो एक ही सूट मैंने लॉन का लिया था। आप समझ रहे हो कितनी कंजूस हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है, इंसान अपने हिसाब से चलता है। अच्छा, ये मैं इनका कार्ड है वो भी आपको शो कर रही हूँ। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ब्लाइंड फुली मेरे ट्रस्ट पे यहाँ से आके आप शॉपिंग करें। इनकी जो लॉन है वो बहुत अच्छी है, वो जो डोरिया लॉन है वो भी लेंगे, वो भी बहुत अच्छी है। और जो है ना वो क्या कहते हैं लॉन, इनसे आप खुद कहिएगा आके कि हमें लॉन का ना जो सॉफ्ट लॉन होती है ना वो दिखा दें, तो वो आपको ये दिखा देंगे और वो बहुत अच्छी है। मतलब ये कलर भी नहीं निकला उसका इतना, और कलर तो बिल्कुल भी नहीं निकला था, और ये है कि अच्छा रहा ना, मतलब कि बहुत अच्छे से मैंने यूज़ की है वो। दिन रात पहनी है और अभी तक बेचारी फटी नहीं है। मतलब कि आप सोचें कि इतनी शदीद गर्मी है और मैंने कहीं मई में सूट लिया था और अब तक मैं वो पहन रही हूँ। अब हम उस शॉप से बाहर निकल आए हैं, ठीक है। और अब ये सामने उसकी शॉप, मैंने आपको भी बताया था कि आपको अगर कढ़ाई वाले जोड़े चाहिए तो उसके सामने एक शॉप है, और 2 शॉप्स हैं, एक ये है और एक उस तरफ से है। तो वहाँ से आप चिकनकारी के आपको ड्रेसेस मिलेंगे, आपको कढ़ाई वाले मिलेंगे, जो लोग कढ़ाई के बहुत दीवाने होते हैं। और तो आपको हर तरह की एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस ना वहाँ से मिलेंगे। तो अगर आपको सिंपल ड्रेसेस चाहिए, बस ओनली ऑन, मतलब कि आपको चाहिए कि आपको सिर्फ चाहिए कि क्या कहते हैं अगर आपको सिंपल सूट चाहिए विदाउट एम्ब्रॉयडरी तो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये डिज़ाइंस लगे हुए हैं, इन्होंने डमीज़ पे लगाए हुए हैं, जो इनके लिए जो उनको लगता है कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं सोचा अपनी अम्मा के लिए ले लूँ, क्योंकि उनके ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अब वो ख़ुद तो शॉपिंग करने आने से रही हैं, कि उनको कपड़ों की ज़रूरत तो है ना। तो मैं यहाँ से उनके लिए, अम्मी के लिए स्पेशल यहाँ से सूट लेकर चली जाती हूँ, बिकॉज इनकी लॉन अच्छी होती है। तो बाहर ठेलों पे भी लगे होते हैं सूट, लेकिन मैं वहाँ से इसलिए नहीं लेती क्योंकि फिर बाद में वही धोखा रंग कलर निकलता है और सूट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। गाइस, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग का जो है वो चैलेंज चलने वाला है। एक्चुअली में ना वहाँ झुमके बहुत अच्छे मिलते हैं, झुमके ही देख ले, मैंने पहन लिए हैं। तो आजकल हम लोग जो है ना वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। और प्लीज़ लोगों को ये बता दें कि बेल आइकन का क्या मतलब होता है। वो साथ एक घंटी बनी होती है, आप भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें। उसको दबाना होता है, टन 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 टन। हाँ जी, तो वो जो घंटी है वो आपको मिल जाएगी। और अब हम छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाया करें, क्योंकि आपको हमारे छोटे छोटे क्लिप्स बहुत पसंद आते हैं आजकल। तो आजकल जो है हमने लड़की वाली लुक ली हुई है। वैसे भी हम लड़कियाँ ही हैं, तो लेकिन लुक भी लड़कियों ने ली है। मैं ना कल ना गई बाज़ार, तो मैंने ना वहाँ पे ना बाज़ार दुकान में ना आंटी दुकान चला रही थी। तो मैंने कहा आपके साथ जो अंकल होते हैं वो नहीं आए। तो कहती अंकल किसको कहा है, वो अंकल है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनको छोटा भाई कह देती हूँ। मतलब कि लोगों को ना आजकल इतना हो रहा है ना अपनी एज को लेके, यानी एज तो इज़ द नंबर है। अगर एज ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है तो लोग कहते हैं कि शायद हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें अंकल आंटियाँ कह रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होता, आजकल ही हम बड़ा लगना शुरू हो गए। मेरी एज देखें 20 है, और मुझे लोग कह रहे होते हैं कि आप बड़ी लगती हैं। लड़कियां वैसे भी बड़ी लगती हैं। सही कह रही हो ना? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही अपने व्लॉग्स आपके साथ बनाना शेयर करते रहा करें। और माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, क्योंकि फिर नज़र लग जाती है। और लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र लग गई थी। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा आपके साथ कॉन्सिडेंट हुआ हो इस चीज़ के अलावा, वो कोई आप वाक़या सुनाएंगी? कोई अच्छा सा फ़नी सा कुछ हुआ हो? एक्चुअली मेरी लाइफ में फ़नी और अच्छी चीज़ें बहुत कम होती हैं, बुरी चीज़ों की बहुत लंबी लाइन लगी। बुरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा लंबी डिमांड है। डिमांड नहीं है, लाइन लगी हुई है। तो कोई वाक़या याद आ रहा है? मैं आपसे ये कहूँगी कि जो मुश्किल वक्त होता है ना, उसके अंदर से उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है वो आप एक ट्रॉमा में चले जाते हो, बैड ट्रॉमा में, कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, वो ट्रॉमा में आप चले जाते हो। बट आपको उस ट्रॉमा से बाहर ऐसे निकलना है कि आपको दोबारा अपनी लाइफ को उसी तरह से शुरू करना है। लोगों से मिलें,
नई नई जगहों पर जाएं, दोबारा लोगों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, फोकस करें। चलो अच्छा, मैं आपको ये बात आपसे पूछना चाह रही थी कि वो जो आजकल जो ऐप है मौज ऐप जो निकली है रिश्तों के हवाले से, क्या वो ठीक है? एक्चुअली मुझे नहीं बिलीव कि वो ठीक है या ऑथेंटिक है, बिकॉज जो लोग होते हैं ना बस टाइम पास के लिए हर ऐप पे जाके बैठ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी ऐप के ज़रिए किसी की शादी होती है। और शादी एक सीरियस टॉपिक है, मजाक नहीं है। 3-4 शादियाँ नहीं करनी होती, एक ही करनी होती है। तो फिर उसके लिए आप किसी ऐप के नीचे आगे किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पता है आजकल क्या दौर चल रहा है, लड़के लड़कियां ना एक दूसरे के साथ टाइम पास करने के लिए भी इस ऐप में आ जाते हैं, तो वो पहले से भी मैरिड होते हैं। हाँ। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं लड़के के वो और फिर मैरिड होते अगर हैं। आप उस ऐप को सीरियसली लोगे कि नहीं भाई इस ऐप में तो बस शादियाँ ही होती हैं, और आप सीरियसली अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर दोगे, तो फिर बाद में आप पछताओगे। जी, ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं और ये हम आप लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने के लिए हम लोग ये क्लिप्स बना रहे हैं, और लैंडस्केप में इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये हमने ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो रिकॉर्ड किए हैं, ताकि आप लोग भी एंटरटेन होते रहें और हम लोग तो फिर हो ही रहे हैं। यस, हो रहे हैं।